हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर 3 फरवरी 2019 की। अभी आरपीएफ कांस्टेबल और एएलपी और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो दिसंबर 2024 में इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिसंबर से आरपीएफ का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ये इसके जो पेपर हैं 2019 के, तो वो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे मुझे ये पता लगता है कि हम कितने इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते हैं। उससे एक चीज़ और पता लगती है कि हमारी जो कमांड है, किस विषय में कम है और किस विषय में ज़्यादा है। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये ज़रूर देखना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है शायद दोबारा आ सकते हैं। ऐसा हुआ है कई परीक्षाओं में, क्योंकि रिपीट होते हैं, क्योंकि आयोग कहाँ से लाएगा? लाएगा तो यहीं से, तो इसलिए रिपीट होते हैं कभी-कभी। अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि निम्नलिखित में क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर कहाँ है? पेरियार। तो कहाँ स्थित है? पेरियार। इसका राइट आंसर पेरियार, चौथा नंबर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? तो इसमें क्या है? प्रयास। क्वेश्चन नंबर, जिसका जो करेक्ट आंसर है नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डफरिन, रिपन, मयो, लिटिन। तो इसका राइट आंसर है वो रिपिन के कार्यकाल में हुआ था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें बताया गया भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1984 में। तो राइट आंसर चौथा नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर केन्या। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नंबर 3, चार्ल्स मेटकाफ का। क्वेश्चन नंबर 7, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो राइट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस खेल वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक से अलग करता है? तो ये किससे अलग करता है? ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। तो ये भारत के महान मैदानों से अलग करता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो ठोस कोण की इकाई आपको पता होना चाहिए क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। अब मैं आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ए बेंच ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, एरिन किसे कहते हैं? तो एरिन किसे कहते हैं? सुगंधित हाइड्रोकार्बन को एरिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 15, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इसका राइट आंसर 2। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान भारत को किसमें बांटता है? तो राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 17, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितनी राशि दी जाती थी? तो 7.5 लाख राशि दी जाती थी, मगर अब बढ़ाकर ज़्यादा कर दी गई है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो उसे एमएसपी बोलते हैं, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तवा नदी जो नदी की सहायक नदी था वह तवा जलाशय पर स्थित है। तो ये किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी है। हमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है, लेकिन उनके कार्य भिन्न है? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो नंबर 3 विषम स्थानिक जीवाश्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो ये मैंगलोर समझौता हुआ था, तब समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS किस बरस शुरू की गई थी? तो ये 1993 में की थी। तो आप देख लो कितनी हाई लेवल की जीके जीएस आती है, इसलिए जीके जीएस आपको अच्छी करनी पड़ेगी। कुक जल डमरू मध्य निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 बरस से घटाकर 18 बरस कर दिया गया? तो ये कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग क्या है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इसमें बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था 1931 में हुआ था। किस नोबेल क्वेश्चन नंबर 27, किस नोबेल गैस उत्कृष्ट और स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? तो इसे हम जिनोन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान का भाग BI मतलब छठा भाग किससे संबंधित है? तो ये किससे? राज्य सरकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसी हम राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई है? तो आपको पता होना चाहिए ये किस में हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था जो। क्वेश्चन नंबर 32, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो ये AB डिविलियर्स थे। क्वेश्चन नंबर 33, फुटबॉल मैच की अवधि में जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? तो ये 90 मिनट होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो ये कौन होते हैं? PM, जिसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC बोलते हैं इसका एक और रूप है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेओन बोलते हैं, जो ओजोन परत को क्या करता है? क्षरण करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो ये कौन सा है? ये है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा? तो ये महाल विक्रमंत्रम लिखा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। निम्नलिखित में से किस देश का पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो ये क्या है? ताइवान को जानते थे हम पहले। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान है, तो ये लिखित संविधान है और एक सबसे लंबा और लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान के सुलेखक कौन है? तो प्रेम बिहारी नारायण रियाजदा है। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगाम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो ये गतिशील घर्षण है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है जो समान नागरिक संहिता बताता है। क्वेश्चन नंबर 45, बड़ी आंत का पहला भाग क्या? तो इसे सीकम बोलते हैं। इसका राइट आंसर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 46, जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, तो जहाँ 200 से सेंटीमीटर अधिक होती है वहाँ होते हैं ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में किस राज्य भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन से में? मध्य प्रदेश में, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो जम्मू और कश्मीर की है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्यक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा GK GS का, क्योंकि इसमें
50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो ये थर्ड क्षेत्र के हैं, मतलब तृतीय क्षेत्र के हैं। इसके बाद आ जाता है मैथ। मैथ की ये क्वेश्चन है। अब मैं मैथ को सॉल्व नहीं कराएंगे, हम सॉल्व कराएंगे आगे चल के जीके, मतलब रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी सिंपल होती है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और मैथ को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो बात करते हैं आगे हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आगे बताया गया पहले क्वेश्चन है 56, 54, 51, 40 और 39। तो आगे आने वाला कौन सा क्वेश्चन है? तो इसका 28 होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें अंतर दिया है। 56 से क्या हुआ है? 54 हुआ, तो 54 से 51 हुआ है, और 51 से 46 हुआ है, और 46 से 39, तो आगे क्या होगा? 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 87, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन कीजिए। तो तोता की क्या होती है? चोंच होती है। तोता चोंच होते, तो हाथी क्या होता है? दांत होता है, याद रखना चाहिए आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 88, तो सरकार 2014 से मुफ्त दवाओं की आपूर्ति कर रही है। अब तक 75,000 बीमार लोगों ने इसका लाभ उठाया। हालांकि प्रभावित संख्या का आकार इस संख्या का 100 गुना है। तो इसमें अब निकाला गया निष्कर्ष निकालना है। तो प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति ने सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क दवाओं का लाभ उठाया है। नंबर 2, भारत सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को मुफ्त दवा देने की योजना बहुत अच्छी है। तो ये शायद दोनों गलत हैं, क्योंकि ये ऊपर नहीं कहा गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 होगा। अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इस श्रेणी में अगली संख्या क्या कीजिए? 15, 36, 67, 88, 119। तो इसमें क्या जोड़ा गया है? जो इसका राइट आंसर है 140 आया है। इसका अंतर निकाल लो अब। 15 15 और 36 का अंतर कितना होगा? 15 और 36 का अंतर अभी आपको सॉल्व करके बता रहे हैं हम। ये 15 और 36 का अंतर होना चाहिए, 6 में तो 5 के 1 बचा, 3 में 2, 21 है। तो इसका एक अंतर कितना? 21। अब आप 36 और 67 का अंतर निकालो। 7 में 6 गए, 1 बचा, 6 में 3 गए, तो इसका कितना बचा? 3 बचा। आगे 31 है। फिर 67 और 88 का निकालो। तो 8 में 7 गए, 1 बचा, और फिर 8 में 6 गए, 2 बचा, फिर 21। इसका मतलब इसका पैटर्न चल रहा है, 21 फिर 31 फिर 21। तो 21, 31, 21, 31, 21। तो अब क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? आपको 21 जोड़ना पड़ेगा, नहीं 31। तो 119 प्लस 31, तो कितना हो गया? 140। ये राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसे ये दिया है P3 और Q5 R7S। तो इसमें बताया क्या? जो 3 है, 3 का मतलब क्या होता है? तो इस जो P है वो Q का क्या है? पिता है। ए बी का पिता है, तो P Q का क्या है? पिता है। तो यहाँ पे प्लस लगा दो। आगे बता गया 5 है, तो 5 का मतलब ए बी की बहन है, तो Q की बहन कौन है? आर। आर कौन है? बहन। आर 5 नंबर ए बी की बहन है, तो Q है वो आर की बहन है। सॉरी, ये वाला माइनस होगा और ये प्लस होगा। ये पिता, P पिता है, Q बहन है। किसकी है? आर की है। आर का कोई जेंडर पता नहीं मुझे अभी तक। आगे हम बात करते हैं 7। तो 7 में क्या बताया गया है? 7 बोलता है कि ए बी का भाई है, तो आर किसका? एस का भाई है। आर है वो एस का, मतलब प्लस ही, आर एस का भाई है। तो पी का एस से क्या संबंध है? तो पी का एस से क्या है? तो पी कौन लगता है? तो पी एस का लगता है पिता, क्योंकि ये भाई है और ये इनके बेटे थे, तो ये कौन लगे? पिता लगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ए सी की माता की भतीजी है। ए है वो सी की माता, ए है वो सी की माता की भतीजी है।
जो सी की माता हैं उनकी भतीजी हैं। तो सी की माता कोई मान लो आप, एक्स मान लो, जो भी हो, सी की माता यहाँ रख दो, सॉरी, सी की माता एक्स मान लो, इनकी भतीजी कौन है, ए। आगे बताया गया है कि सी की एक मौसी है, सी की कोई मौसी हुई बाई मान लो, तो ये ऊपरी आएगी, मौसी ऊपरी आएगी, सी एक्स बाई और ये ए है। अब बोल रहा है कि सी का माता, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तो ये कौन होगी, भतीजी होगी सी की। ये जो सी है वो ए की क्या है, भतीजी है। ये आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब कॉपी कलम लोगे तभी समझ में आएगा सही से। आगे बात करते हैं, सभी तोते कबूतर हैं, कोई तोता पक्षी नहीं है। तो इसमें आप ऐसे बना सकते हो, सभी तोते, जितने भी तोते हैं वो क्या हैं, कबूतर हैं, जितने भी तोते हैं वो कबूतर हैं। अब का बना दो, बस कबूतर हैं, कोई तोता पक्षी नहीं है। तो ये तोता है वो ऐसे कर दो और पक्षी यहाँ बना दो, तो ये कोई भी पक्षी नहीं है तोता। अब क्या बोला है, अब इसके निष्कर्ष हैं, कुछ तोते कबूतर हैं, जो तोते हैं वो कबूतर हैं। हाँ, ये तो सही बात है, तोते कबूतर हो सकते हैं। कोई भी कबूतर नहीं है, तो कोई भी कबूतर नहीं है ऐसा तो नहीं बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शायद फर्स्ट ही होगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें बताया गया एक निश्चित कुछ भाषा में ग्रे का कूट कितना है और उसी भाषा में स्पोर्ट का कूट कितना है। तो जी का मतलब 7, आर का मतलब 18 और ए कितने पे होती है, 1 पे। तो ए का कोड क्या हुआ है, चेंज किया गया, तो ए का कोड 5 है, ये याद रखना आपको। यहाँ मतलब है कि ये क्या चीज़ है, ए हैगा बॉबिल, तो बॉबिल कोड अलग किया गया है और जो व्यंजन है उसका कोड अलग है। तो बाई कितने 25, तो इसका 25 किया गया है। अब इसका स्पोर्ट का निकालो, एस का कितना होगा 19, तो 19 देखो इसमें है। पी का कितना 16, तो 19 16 देख लो, 19 16 एक ही ऑप्शन है, इसको आप टिक कर दो, ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। आगे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिया गया है। कथन से संबंधित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो सी छोटा है एल से और एल बड़ा है आई से, बराबर ई। ई बड़ा या छोटा मतलब किससे, एन से है, और एन बड़ा है टी से। तो इसमें ये राइट आंसर है, आई बड़ा टी से है और टी छोटा है सी से। तो कौन सा आंसर राइट होगा, तो इसमें सेकंड नंबर राइट आंसर है। ये आप सॉल्व कर लें क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसका जो राइट आंसर है नंबर 3 है, ए, मतलब पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 95, पहले युग में प्रयुक्त के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन कीजिए। डाकिया क्या लाता है, पत्र लाता है, छात्र क्या लेके जाते हैं, किताबें। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, इस श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 6 31 56 81 106। तो अगली आने वाली संख्या कौन सी हो सकती है, 6 और 31 का अंतर कितना है 25, और 31 56 का अंतर 25, 56 81 का अंतर 25, मतलब सबका अंतर 25 है। तो आप इसमें क्या करें, आपको करना चाहिए कि 106 में कितना जोड़ दें, 25 को जोड़ दो, 106 प्लस 25। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 135। 6 और 5 11 1 31, सॉरी 131 होगा, राइट आंसर 131 होगा। आगे बात करते हैं 97, कृपया दी गई जानकारी के ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 मित्र महेश, निशा, ओलिवर, कृष्ण प्रकाश, कासिम और रतिक एक कॉफी शॉप में एक शर्ट कोड़ी है, मेज के चारों ओर केंद्र की ओर होकर बैठे हैं। तो ये आप 6 कोड की बना लें, ये बना लो। निशा महेश के दाएं ओर बैठी है, जो निशा है निशा को यहाँ बैठा दो, निशा, और महेश के दाएं ओर बैठे, तो महेश यहाँ बैठेगा, तो ये दाएं ओर हो जाएगी, तो इसे एम बना देते हैं महेश के लिए। ओलिवर निशा के सामने नहीं बैठा है, ओलिवर जहाँ नहीं हो सकता है। तो रतीश और प्रकाश एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यहाँ कर दो रतीश
और यहाँ कर दो प्रकाश, क्योंकि यही एक दूसरे के सामने है। और अब मैं बात करते हैं, महेश प्रकाश का पड़ोसी नहीं है, तो महेश है प्रकाश का पड़ोसी नहीं है, सही है फिर। तो ओलिवर कहाँ बैठेगा, ओलिवर सामने बैठ नहीं सकता है, तो ओलिवर जहाँ बैठा दो ओ। अब रह कौन गया, कासिम, तो यहाँ पर के बैठा दो। ये इसका जो नियम है बैठने का, बैठ गए। कासिम के दाएं से गिनने पर, कासिम है इसके जो दाएं से गिनो, कासिम इधर को मुंह करके बैठा है, तो इसका दाएं किधर होगा, इसी साइड होगा, इस साइड को। दाएं ओर से प्रकाश और कासिम के बीच कितने बैठे, प्रकाश और कासिम के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इसका राइट आंसर 1 होगा। अगर समझ में अच्छा आया हो तो कमेंट जरूर करना, फिर आपको मैं ऐसे ही पढ़ाया करूंगा। तो आगे दिया 6 मित्र, महेश निशा ओलिवर प्रकाश, फिर वही क्वेश्चन है, तो आप मैंने बनाया था अभी, तो आपको ये समझ लो, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ कौन थी, निशा, यहाँ यहाँ थे महेश, और यहाँ था प्रकाश, यहाँ था रितेश, यहाँ था ओलिवर, यहाँ था कासिम। तो क्या पूछा गया है इसमें, इसमें पूछा गया है कि रतीश निशा के बीच में कौन बैठा है, तो कौन, महेश बैठा है। सॉरी मिट गया है। आगे ये 99 क्वेश्चन पढ़ लेना, ये बहुत बड़ा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका नंबर ए होगा, 100 नंबर। 100 नंबर में दिया है कि 72 301 अनुपात 715 समानुपात 31 790, तो इसका आगे क्या होगा। तो आप क्या करो, इसको जोड़ लो, 7 + 2 + 3 +0 +1। तो इनको जब जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ये चीज़ देखो बस। तो या फिर ऐसे ही जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 1 13, तो ये कितना हो गया, 13। अब देखो इसका भी आंसर 13 आ रहा है, 7 1 8, 8 5 13, तो मतलब बराबर 13 आता है समानुपात में। ऐसे ही आप इधर जोड़ सकते हो, 3 1 4, 4 और 7 कितने होते हैं, 4 और 7 11, 11 और 9 कितने होते हैं, 20। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जो 20 बने, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये देख लो, 9 और 7, 9 और 4 कितने, 13, 13 7 20, तो यही राइट आंसर होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 101, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो आर कितने पे, 18 पे, बाई कितने पे, 25 पे, जी कितने पे, 7 पे। तो आगे आने वाला कौन सा होगा, तो अब ये देखो 18 और 25 कितना अंतर है, तो 7 का अंतर है, तो 7 में भी 7 का अंतर कर दो तो 14 होगा, 14 क्या होगा, एन होगा। 100 नंबर 2, चित्र के अनुसार एक पासे के पलकों पर दर्शाए गए जी एच आई जे के एल और के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो ये देखो आई डबल है, तो जो चीज़ डबल होती है वो इसके विपरीत हो जाती है, जो चीज़ पूछी जाती है, तो के विपरीत जो के अपोजिट होगी वो आई होगा। क्वेश्चन नंबर 103, तो भाई क्वेश्चन है पहले वाला, एक और बार पूछ लिया गया है, ये हमने बैठा रहे थे ऐसे लोग। तो यहाँ कौन, निशा बैठी थी, यहाँ महेश बैठे हुए थे, और यहाँ कौन बैठा हुआ था, यहाँ प्रकाश, यहाँ रतेश, यहाँ ओलिवर, यहाँ कासिफ, और इनके मुंह अंदर थे सबके, ये याद रखना हमेशा। तो पूछा ओलिवर के दाईं ओर, ओलिवर ये रहा, इसके दाईं ओर के दूसरे व्यक्ति, इसका दाईं ओर कौन सा, आर दूसरा व्यक्ति ये है, तो बाईं ओर आर का बाईं ओर कौन, के होगा, तो इसका राइट आंसर कासिम होगा, तो इसका फोर राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग, तो ये देखो इससे किससे वर्ग बन सकता है। तो वर्ग बनाने के लिए ये आकृति चाहिए मुझे, और 3 आकृति चाहिए, और 4 आकृति चाहिए, तब क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा आराम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 134। क्वेश्चन नंबर 105, फिर एक पूछ लिया गया है कि सी से एल बड़ा है और ओ वाला है, ये बड़ा ना छोटा है मतलब है,
तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4 है, इनमें से कोई नहीं है। ओ ई से छोटा है, मतलब ई बड़ा है उससे, और ओ एस से बड़ा है, और एच सी से बड़ा है। देखो जिधर साइड ये जो मोह वाली बात है ये फटी होता है, उस साइड क्या होता है, बड़ी चीज़ होती है, और इस साइड छोटी चीज़ होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें बताया गया है कि आप इनको देखो और इस संज्ञा में क्या भरा जाएगा। ये देखो, ये जो त्रिशूल है ये पहले यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, अभी ये बीच में आ गया, फिर ये नीचे आ गया, अब ये बीच में आ गया, तो अब की साइड इधर आना चाहिए स्कोर पे। तो देखो कौन से में है, पहले वाले में है नहीं, दूसरे वाले में भी नहीं, तीसरे में, तो इस कौन से में, चौथे वाले में आ रहा है। इसका राइट आंसर यही होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 107, एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माता के दामाद की पत्नी की माता है। उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध था। वह मेरी माता मतलब कोई लड़का है, तो उसकी माता है माँ। माता के दामाद मतलब माता की कोई लड़की होगी एक्स, उसका कोई दामाद होगा बाई। मेरी माता के दामाद की पत्नी मतलब इसकी खुद की लड़की नहीं है, पत्नी की माता इसकी माँ है, तो उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है। तो मतलब जो भी लड़का है ये वाला, तो इसकी भी माँ ही लगेगी ना, तो ये माता है। आगे दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जाते हैं। तो आप त्रिभुज गिनना है, तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार, और ये बीच वाले पाँच, एक छः। आगे एक ये बड़ा वाला 7, और ये एक बड़ा वाला 8, जैसे कितने 8 त्रिभुज होंगे। आगे राइट आंसर होगा 109 का। निम्नलिखित में 5 से 4 किसी प्रकार समान हैं और वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। तो एस को हम 19 बोलते हैं, और टी को 20 बोलते हैं, और बी को 22, और ओ को 15, और पी को 16। तो एक चीज़ देखो कि जो 20, 22, 15 और 16 ये संख्या कैसी है, ये विभाज्य संख्या है, और 19 कैसी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब राइट आंसर एस होना चाहिए इसका। तो इसका राइट आंसर 3 होगा, मतलब एस होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी है। तो एक रेखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 इधर हो गई, एक इधर होगा 8, और एक इधर 9, तो इसका राइट आंसर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से 5 विकल्प हैं, ये किसी एक प्रकार समान है, वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है। देखो महान है, उत्कृष्ट है, हर्षित है, प्रभावशाली है, ये जो चारों चीजें एक चीज है, भयंकर अलग चीज होती है, तो इसका राइट आंसर भयंकर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, तो जो लड़कियां हैं वो क्या हैं, कुछ महिलाएं, तो ऐसा बनाओ, तो इनमें महिला लिख दो। कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, अब महिला में से काट के इधर बांधो स्त्रियां, एस टी कर दो आप। अब पूछा गया है कि कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, तो जो महिलाएं वो लड़कियां हैं, ये सही बात है, क्योंकि महिलाएं लड़कियां काट रहा है। कोई महिला स्त्री नहीं है, कोई महिला स्त्री नहीं है, ये तो गलत बात है भाई, हैंगी, तो दूसरा भी गलत होगा। कुछ लड़कियां स्त्री हैं, जो लड़कियां वो स्त्री हैं, तो ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर केवल बनी होगा फिर, तो ये सही है, बनी है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 4 किसी प्रकार समान हैं और वे आपस में एक समूह बना लेते हैं, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। इससे यू बी 21, 22, पी क्यू 16, 17, मतलब एक के बदले दूसरी तुरंत आ रही संख्या। एल एम, एल 12 पे होता है, एम 13 पे होता है, उसके बाद एन 14 पे होता है, और जे 10 पे, ये गलत हो गया फिर, तो ये कौन सा राइट आंसर है, एन जे होगा। क्वेश्चन नंबर 114, एक निश्चित कूट भाषा में जे यू डी जी ई को एम एक्स बाई जे एच के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में 8 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जे एम मतलब जे कितने ऊपर 10 पे, एम कितने 13 पे, तो 3 प्लस है। उसके बाद यू कितने पे होता है 21 पे, और एक्स कितने पे होता है 24 पे, इसमें भी 3 प्लस है, तो आप देखो 3 3 प्लस के। ई कितने पे होता है लास्ट में देखो
5 पे और एच कितने 8 पे, तो इसमें भी 3 प्लस हैं। तो वैसे ही ओ कितना 15 पे, तो 15 में 3 प्लस करोगे आर बनेगा 18। उसको यू कितने पे 21, 21 में 3 प्लस एक्स बनेगा। उसके बाद अब पीछे देख लो टी, टी कितने पे होती है 20 पे, तो 20 में 3 प्लस 23, तो डब्ल्यू बनेगा पीछे। तो देखो आर एक्स डब्ल्यू ये होगा। इसके एक बी है तो ये बी आएगा, जे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 पंजे 30, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। अब 30 को क्या किया है दूना कर दिया है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो ऐसे ही लिखा है। फिर क्या हुआ है 60 को 5 से गुणा किया गया है, 60 पंजे 300। अब 300 को दूना कर दिया तो 600 आ गया। अब आप क्या करो 600 में 5 का गुणा कर दो, जो 600 इंटू 5, तो 6 पंजे 30 मतलब 3000 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3000 होगा, मतलब 1। आगे क्वेश्चन नंबर 116, तो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4, 4 वर्ग एक हैं और एक ये बड़ा वाला 5, 5 उसके बाद 6 और 7, इतने 7 हो गए। अब इनको गिन लो आप, एक 8, एक 9, एक 10, एक ये 11 और एक टोटल ये बड़ा वाला, तो कितने 12, तो इसका राइट आंसर 12 होगा। अब मैं बात करती हूँ 17, तो ये क्वेश्चन छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रश्न संभावित सत्य है। क्वेश्चन नंबर 118, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप जब इसे रखोगे दर्पण, तो दर्पण क्या होता है स्टार्ट बनाता है, तो इधर एम बनेगी। एक चीज देख लिया करो, इसमें एम नहीं तो ये काट दो, ये भी काट दो। अब कितने रह गए 2 रह गए। उसके बाद ए बनेगी, फिर जी उल्टी बनेगी, ये चीज याद रखना, जी उल्टी बनेगी। उसके बाद पी, पी भी उल्टी बनेगी, ठीक है। तो पी ये इस साइड है ये गलत है, तो पी इस साइड है ये सही है। इसका राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 119, तो दी गई आकृति को पैटर्न पर मेल खाने वाली सही आकृतियों का विकल्प चुनिए। तो इसमें ए बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। उसके बाद इस साइड ये खाली जैसे है, तो वैसे ही खाली बनेगा ये चीज़ें, तो ये ऐसे खाली बनेगा और बीच में थोड़ा ये चिन्ह होगा। तो देखो कौन से में, तो ये भरा हुआ है तो गलत है, तो ये खाली है और इसमें ये तीर है, तो ये तीर नहीं है वहाँ, तो ये राइट आंसर है 4 नंबर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120, तो विकल्पों में दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, तो जल का मतलब नीचे बनता है, तो बी बनेगा ऐसे, ये बड़ा होगा। उसके बाद देख लो एक बार, तो इसमें जो बी है ए है, तो ए दोनों ये गलत हैं, ऐसी ये नहीं बनती है। तो इसका राइट आंसर एन है, ये गलत है, राइट आंसर 1 होगा। तो ये क्वेश्चन पूरे हुए 120। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि जो हम सॉल्व कर रहे क्वेश्चन वो सही हैं या फिर सही से और दोबारा कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।